गाइस, मैं रुखसार सर। जी मैं मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज की वीडियो की टाइटल है यूएसए विल हेल्प अडानी टू फाइट चाइना इन श्रीलंका, 553 मिलियन फंडिंग फ्रॉम यूएसए गवर्नमेंट। देखते हैं पहले वीडियो फिर देते हैं इस पर एक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिली है। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल, यूएसए निवेश करेगा, एक्चुअली निवेश कर रहा है $553 मिलियन अडानी पोर्ट में इन श्रीलंका। ये क्यों किया जा रहा है? ताकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है श्रीलंका में, इसे लड़ा जा सके, इसे कर्व करने के लिए। इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, क्योंकि ये पहली बार हम देख रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट, अगेन मैं यहाँ पर कोई ये नहीं कह रहा कि यूएस की कोई कंपनी है वो मिलकर कोलैबोरेशन करें, नहीं, यूएस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। ये लोग $550 मिलियन से भी ऊपर अडानी का जो पोर्ट है श्रीलंका में, वहाँ पर निवेश करने वाले हैं ताकि चाइना को हम रोक सके ना। अब यहाँ पे कहोगे वो ये सब कैसे हो गया? अडानी का पोर्ट श्रीलंका में, चाइना को रोकने के लिए ये पैसा कैसे हेल्प करेगा? बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में। बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले चलते हैं मैप की तरफ। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आपको साउथ में दिख जाएगा श्रीलंका, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री, 2 करोड़ 22 लाख की आबादी है। आबादी और इकोनॉमी के हिसाब से इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है, मगर जो इसकी लोकेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मैं कहूँगा श्रीलंका के बंदरगाह की, श्रीलंका में जो पोर्ट्स हैं। अब श्रीलंका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है द पोर्ट ऑफ कोलंबो। चलिए जूम इन करके देखते हैं इस पोर्ट की तरफ। ना यहाँ पे आप देखोगे ये तो है जी पूरा पोर्ट, बंदरगाह। ना पोर्ट के भी ना हिस्से होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टर्मिनल, ईस्ट टर्मिनल, वेस्ट टर्मिनल। उसी तरीके से श्रीलंका ने बहुत सारे जो टर्मिनल हैं ये अपने पास रखे हैं, और कई टर्मिनल इन लोगों ने दे रखे हैं इंडिया को या फिर चाइना को। एक्चुअली दे नहीं रखे, ये बिक चुके हैं। यहाँ पे आपको डेटा दिख जाएगा, ये सब टर्मिनल्स हैं कोलंबो पोर्ट के। इनमें से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनल्स, एक तो कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, इसके 4 बर्थ आपको मिलेंगे। ये चाइना ने परचेज कर लिया था फ्रॉम श्रीलंका। ये चाइना की कंपनी चाइना मर्चेंट्स पोर्ट के पास है। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये आप पार्ट देख रहे हो, मेन पार्ट, ये जो हिस्सा है ये चाइना की सरकारी कंपनी को बिलोंग करता है। अब इंडिया और जापान ने, जी हाँ, भारत और जापान ने आज से कई साल पहले प्लान ये बनाया कि चाइना के टर्मिनल के सामने बिल्कुल टक्कर पे इंडिया और जापान खुद का एक टर्मिनल बिल्ड कर देंगे। इसके रीजन बहुत सारे थे, सिक्योरिटी रीजंस, चाइना पे नजर रखना, चाइना को चेक में रखना, और चाइना को ये बताना कि अगर आप इन्फ्लुएंस अपना यहाँ पे बढ़ाओगे तो इंडिया भी यहाँ पर होगा। तो इंडिया जापान का प्लान ये था कि सरकारी पैसे से ये वाला जो टर्मिनल है ना, जिसको आप कह सकते हैं वेस्ट टर्मिनल, कोलंबो वेस्ट टर्मिनल, ये इसको परचेज कर लेंगे। मगर श्रीलंका ने लास्ट मोमेंट पर ये पूरा प्लान ही कैंसिल कर दिया और जापान को इस डील से ही बाहर निकाल दिया। बताया ये जाता है कि श्रीलंका ने ये किया था चाइना के प्रेशर में। चाइना कहीं से भी खुश नहीं था कि जापान को एंट्री मिल जाए श्रीलंका के हार्बर में। तो एंड में हुआ क्या कि एक कंपनसेशन डील के अंडर जो ये वाला पूरा टर्मिनल है, जो भी वैसे बनना भी है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे अभी इतनी हुई नहीं है। यहाँ पे आप देख पाओगे इधर प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, 4 बर्थ्स आपको मिल जाएंगी, 1 2 3 4, इधर कुछ है नहीं। तो ये वाला जो एरिया है ये मिल जाएगा अडानी पोर्ट्स को, और वो लोग इस पूरे टर्मिनल को करेंगे डेवलप। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, जापान को तो यहां से निकाल दिया चाइना ने, मगर यूएसए ने अब एंट्री ले ली है। यूएसए कह रहा है कि अडानी पोर्ट जो इस इलाके में टर्मिनल बिल्ड करेगा चाइना के टर्मिनल के सामने, उस टर्मिनल को हम फंड करेंगे। जो पैसा चाहिए होगा कंस्ट्रक्शन के लिए वो यूएस गवर्नमेंट की जेब से आएगा, और ये इन्वेस्टमेंट भी छोटी नहीं है। अब यहाँ पे आप पूछोगे वेट, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है? आई मीन यूएस गवर्नमेंट अचानक से ये काम करती नहीं है। देखो, यूएस गवर्नमेंट का एक, आप कह लीजिए उनका एक आर्म है जिसे हम कहते हैं DFC। इसकी फुल फॉर्म है यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आपने काफ़ी बार इसके बारे में सुना होगा। कोविड-19 जब फैला था उस टाइम इसी के ज़रिए यूएसए ने कई कंट्रीज़ को पैसा दिया था। बेसिकली आप कह लीजिए यूएसए को जब
निवेश करना होता है या फ्री में पैसा बांटना होता है तो यूएस काफ़ी बार डीएफसी के जरिए करता है। इनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है, मगर एशिया में अभी तक इनका कोई बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ नहीं था। तो एशिया में अब इनका पहला जो बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है वो यही होगा, ये टर्मिनल। एशिया में आज से पहले यूएसए ने एक प्रोजेक्ट पर इतना पैसा डीएफसी के जरिए नहीं लगाया था। ये अपने आप में हिस्टोरिक है। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, ग्लोबल टाइम्स और चाइना के वेरियस जो न्यूज़ आउटलेट है इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देने वाले हैं, वो इसकी आलोचना करेंगे। और आप अगर यूएस पर्सपेक्टिव से देखो तो ये सब करना काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। यूएसए को ये बताना है दुनिया को कि आज भी ये लोग इंडो पैसिफिक में बहुत हद तक इन्वॉल्व हैं। रिसेंटली आपको पता होगा एक बड़ा सेटबैक लगा था क्वाड को, जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री 7 साल के इंतजार के बाद, 7 साल के लंबे गैप के बाद पहुंच गए चाइना में, अपने जो रिलेशंस है रिपेयर कर दिए, ट्रेड रीस्टार्ट कर दिया। अब ये भी कह दिया कि हर साल हम आपके साथ मीटिंग्स भी किया करेंगे। ये देखो एक बहुत बड़ा फेलियर था यूएसए का, क्योंकि यूएसए की एक इमेज ऐसे बन गई थी कि ये कभी भी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे यूक्रेन का इशू हो या इजराइल का इशू हो। तो इस इन्वेस्टमेंट से ना यूएस बाकी कंट्रीज को एक मैसेज भी सेंड कर रहा है कि इंडो पैसिफिक से हमारी नज़र नहीं हटी है, इट इज स्टिल आर प्रायोरिटी। और मैं आपको बता दूं, इन द फ्यूचर ये बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स में करेंगे जहां पे इंडिया इन्वॉल्व है और इंडिया चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी देखिए स्टोरी से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी। चाइना ऑब्वियसली रोएगा ये सब देखकर, तो उन अपडेट से रिलेटेड मैं बाद में वीडियोस आपके लिए ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। वीडियो हो गई खत्म। 553 मिलियन यूएसए डॉलर, इसको फिर पाकिस्तान रुपयों में कन्वर्ट करो। पाकिस्तान के अंदर रुपए एक डॉलर 200 आई थिंक 80 या 70-80 की, मुझे कंफर्म नहीं है, इतना तो है, 70-80 के दरमियान भी अभी चल रहा है। तो उसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो 553 को मल्टीप्लाई करो 200 से। छोड़ो यार, इतना बड़ा हिसाब कैसे करें? हिसाब तो करना पड़ता है, रखना पड़ता है भाई। इतने रुपए यूएस है ना, कोई मिलियन डॉलर हाथ से नहीं जाने देता चाइना को कहीं से कहीं जिच करने के लिए। अभी उसे मेरे ख्याल में थोड़ा सा पॉइंट मिला है कि अडानी में मैं इन्वेस्ट कर दूं 553 मिलियन डॉलर्स, तो वो सिर्फ चाइना को, चाइना को आगे नहीं निकलने दे रहा है। यूएसए का झुकाव बहुत हो गया इंडिया तो काउंटर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ चाइना को। और सबसे, क्योंकि पहले वो पालता है भाई, उनको पता है कि चाइना जो है ना बहुत आगे निकल रहा है पूरी दुनिया से, उसकी ट्रेड पूरी दुनिया में फैली हुई, बिजनेस उसका पूरी दुनिया में हर जगह उसको काउंटर करना है चाइना और रशिया को। और इस खित्ते में, एशिया के इस खित्ते में जहाँ इंडिया पाकिस्तान मौजूद है, सबसे बड़ा गेम चेंजर जो है ना, चाइना के बाद इंडिया है। सबसे बड़ी इकोनॉमी इंडिया है। जापान तो पहले उनके साथ है, लेकिन इंडिया जो है ये पूरे खित्ते का गेम चेंजर है। क्योंकि सारी, आपको पता है चौक पॉइंट जो उसका नाम क्या है, डिजाइन निकल गया, वो अगर इंडिया बंद कर दे ना, जो इंडिया के अंडर है, वो अगर इंडिया बंद कर दे तो चाइना गया, चाइना तो गियो, क्योंकि चाइना की ट्रेड ही उधर से होती है। और भी रूट, इसलिए वो मुतबादला रूट कोशिश करता है। वो पाकिस्तान में सी पैक बना रहा है, रशिया के साथ तल्लुकात बढ़ा रहा है, अपना जो मिडल ईस्ट है, और सॉरी जो सेंट्रल एशिया है उधर तल्लुकात बढ़ा रहा है। ये सारी चीज़ें इसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि वो अपने जिस तरह यूएस से अपने पाँव फैला रहा था ना, हर मुल्क में तकरीबन उसकी बेस है, हर मुल्क के साथ उसका ट्रेड है, हर मुल्क को वो कंट्रोल करता है यूएस। चाइना भी उसी तर्ज पर वो चल रहा था दुनिया में, मतलब वो अपने पाँव फैला रहा था। इसको काउंटर करने के लिए इंडिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था यूएसए के लिए। पाकिस्तान को खिला पिला कर बड़ा देख लिया उसने, कोई फ़ायदा नहीं मिला। उल्टा पाकिस्तान ने उनके पीठ पीछे छुरे घूम पाया। पाकिस्तान में क्या खोबा है यार, क्या हो गया? खोबा नहीं है, नहीं आपको कोई मसला इस तरह कह लें। हाँ, क्या हो गया यार, हमारी अपनी पंजाबी जुबान इस पर लफ्ज़ बोल दिया तो क्या हो गया? गोबा चलो यार, खोया अब ठीक है। और गोपा नहीं खोया भी लफ्ज़ है नहीं है। चलो फिर ये मैं अपनी तरफ से डाल लेता हूँ। क्या हो गया यार, आप तो यहाँ पर बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं कह रहे। सॉरी यार। अच्छा
अपार्ट फ्रॉम जो यार आप थोड़ा हाँ जी। ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, दिमाग को हंसाने के लिए इस तरह की बात अच्छा करता अच्छा, हूं। थैंक यू हंसाने के लिए भाई। अच्छा अच्छा। पापा, उसके आगे क्या हुआ? तो उसके आगे ये है कि पाकिस्तान को उल्टा नुकसान हुआ है, उसको यूएसए को उससे क्या है। सॉरी यार, थोड़ा सा ना हमें स्टॉप करनी पड़ी वीडियो, क्योंकि कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो निकल जाते हैं। तो जी हम बात करते रैमपल बात कर रहा था वो, मैं हमारी बात इसी मसले पर कि पाकिस्तान ने हालांकि यूएसए से खाया बहुत है, भाई खा रही है ना मेरी लेकिन बात में। लेकिन यूएसए से फायदा बहुत लिया पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जानों का ज़्यादा भी बहुत किया, लेकिन पाकिस्तान ने उसको दो तरीके से, यानी कि उधर से पाकिस्तान को खाता भी रहा है और सॉरी यूएसए को, पाकिस्तान खाता भी रहा है यूएसए को, और साथ में उधर दूसरी साइड पे अफगानिस्तान को सपोर्ट भी करता रहा, तालिबान को सपोर्ट भी करता रहा। चलो यार, इसलिए मैंने कहा था कि उन्होंने मतलब कि ये उनके मतलब कि ये दो नंबरी की है, हाइब्रिडाइजेशन। लोग सर यहाँ पे यही कहते हैं ना कि भाई ये डबल स्टैंडर्ड। हाँ जी, तो बाकी यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान जो है ना उसने डबल स्टैंडर्ड किया। एक तरफ तो अमेरिका से पैसे लेते हैं और वही पैसों और डॉलरों से भर के यूएसए का नुकसान भी करवाते हैं। अडानी जो कि इंडिया का बहुत बड़ा नाम है, इंडिया उसके पास इतना पैसा है। अडानी, अच्छा जाओ। हाँ जी, अडानी है ना, ये श्रीलंका की है ना वो अब तभी तो मैं सोच रहा हूँ ना वो अडानी, और ये गवर्नमेंट यूएसए की गवर्नमेंट दे रही है पैसा। सोचो, यूएसए की गवर्नमेंट क्या है भाई? अडानी को, यानी गवर्नमेंट के पास पैसा है, वो अडानी साहब को दे रही है, मैंने अडानी ना- साहब भी इंजॉय करेंगे। और जो मैंने एक रिपोर्ट उसने भाई पढ़ी थी, कहीं सुन रहा था, पढ़ रहा था कि अडानी और अबानी जो दोनों ही हैं इंडियन के बड़े ये भाई अच्छा। तो नहीं, अडानी बन गई। ये अगर पैसे निकाल लेना मतलब इंडिया के जो बिजनेस हैं तो इंडिया की मैशत गई। नहीं भाई गलत है। वो भाई नहीं, नहीं भाई, ये ऐसी बहुत बड़ा धचका भाई, हुआ। बड़ा इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े नाम है यार, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। सिर्फ ये दो बंदे निकाल लें, बिल्कुल है। ठीक है, फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं है कि इकोनॉमी उनकी धड़ाम नीचे चली जाएगी। नीचे चले जाएंगे, फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा जितना आप कह रहे हैं भाई। और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो हमने ना सुने हैं ना देखे हैं। तो फिर सुने क्यों नहीं कर बड़े हैं तो। और ये तो बात सच है कि हर शेर का सवा शेर मौजूद है, हाँ, मतलब कि 1 केजी से सवा केजी, यानी कि ये तो भाई दो बंदे हो गए जिनका नाम निकल गया, और कई तो ऐसे हैं जिनका नाम निकले ही नहीं भाई, उनके पास इससे भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। भाई मैंने गूगल चेक किया, गूगल पर सर्च की थी, एशिया में सबसे जो है ना अमीर तरीन शख्स जो है ना वो अडानी और अंबानी नंबर 1 पे आ रहे थे। ऐसा ही है। और उसके बाद चाइना के, और उसके बाद चाइना को मियां साहब कहीं पे नजर नहीं आ रहे थे। और भाई वो शो नहीं ना करते, ये शो करते हैं इसी, और यही तो फर्क उनमें हम में। वो अपने साथ से जो हैं या अपने जो पैसे हैं वो स्विस बैंक्स में रखते हैं और छुपा करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ब्लैक पैसा करते हैं, और ये अपने सारे साथ से शो कर रहे हैं, इसलिए दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल है। और इसके बारे में कहा जाता है कि जिनके पास इतना पैसा ये पाकिस्तान खरीद ले, इतना पैसा इन दोनों का। पाकिस्तान में है क्या जो ये खरीदेंगे? मुझे इस बात की मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जमीन मिसाल तो आप दे रहे हैं। लैंड है ना, लैंड खरीद ले, मतलब इनके पास पैसा कि पाकिस्तान की सारी लैंड खरीद ले, इतना पैसा। ये बात भी इनकी भाई किसी हद तक, लेकिन खैर यूएसए जो इंडिया की तरफ आ रहा है, ये सारे के सारे प्लानिंग है पाकिस्तान और चाइना को खुड्डे लाइन लगाने की, और वो लग चुका, पाकिस्तान को लग चुका। जो अमेरिका यहाँ पे रहा है अफगानिस्तान में इतनी देर रहा है, तो फिर यहाँ पे उसने कभी किसी को खुट्टे लाने नहीं लगाया। किसने? अमेरिका ने, जो आपको दोबारा आके इन्वेस्टमेंट करके तो लेकिन जब खुट्टे लाने लगाना चाहता है। जी कहते हैं ना जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा उसमें अकड़ भी होती है। इसका पैसा यूएसए ये हार की है, उसको समझते ही नहीं है। अकड़ नहीं भाई, इसका पंगा पड़े ना चाइना से या रशिया से, मैं कहता हूँ इसका मेन जो मकसद है ना, अमेरिका का मेन मकसद जो है ना कि कोई मुल्क इससे आगे ना निकले, इसकी मेन प्रॉब्लम भाई ये है। ना चाइना, ना इंडिया, ना जो रशिया, कोई भी ये नहीं चाहता कि सुपर पावर। लेकिन इंडिया के लिए ये सुनहरी मौका, स्पेशली श्रीलंका के लिए जहाँ ये खरीदी गई है या जो पैसा इन्वेस्ट होने जा रहा है, इंडिया श्रीलंका भी एक समझ दूसरा पार्ट ही है इंडिया का, अगर मैं सच हाँ वो ही है, इतना कोई मिलते ना वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।